पता है मैंने कितने सारे मीम्स देखे हैं जो कहते हैं कि अगर आपको अपनी डेथ के असली फायदे जानने हैं ना तो किसी एलआईसी वाले को अपने घर बुला लो। अगर आपको ये जानना है कि आपके जीने से ज़्यादा आपके मरने में आपका फ़ायदा है तो किसी इंश्योरेंस एडवाइज़र को घर पे बुला लो। बट यही तो इंडिया का सटायर है, यही तो इंडिया का माइंडसेट है जिसे मुझे बदलना है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल उस माँ के प्यार की तरह होती है जो आपके लिए आपके टिफ़िन में 2 रोटी एक्स्ट्रा पैक कर देती है, क्योंकि अगर उनके बच्चे को भूख लगे तो उसे किसी और की तरफ देखना ना पड़े या फिर उसे उस भूख से तड़फना ना पड़े जिससे वो तड़फना डिज़र्व भी नहीं करता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपनी फैमिली की स्टोरी से, अपनी आप बीती कहानी से संकल्प लिया है मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी। इंश्योरेंस एडवाइज़र होने के बावजूद भी टिपिकल इंश्योरेंस एजेंट की तरह सेल्स नहीं पिच करूंगी। उनके घर पहुंचकर उनसे मिलने का एक रास्ता ढूंढूंगी। जी हाँ, कभी कभी जीवन में टेढ़ा चलना पड़ता है क्योंकि सीधे चलने वाले को कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। और मेरा संकल्प और मिशन इतना बड़ा है, भगवान की दी हुई सेवा है। क्योंकि अगर मैं अपने फैमिली को देखूं, मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी फैमिली इस दर्द से गुजरे, इस लॉस ऑफ डिग्निटी से, इस सिक्लूजन से, आइसोलेशन से गुजरे जो मेरी फैमिली ने देखा। तो मैं इतना करती हूँ, लोगों को एक फ्री ऑडिट ऑफर करती हूँ उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का, क्योंकि जानती हूँ कि लोग अंडर इंश्योर्ड हैं, इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़े सर्टेन इवेंट यानी कि डेथ से ऐसे छुपते फिर रहे हैं कि उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके आसपास वालों को अगर कभी कुछ हो भी जाए तो ठीक है, चलेगा, बट उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। बट सच ये है कि मौत जब जिसकी जहाँ आई है ना, वो उसे वहाँ पहुँचा ही देती है। तो क्यों ना हम डेथ को नेगेटिव ले जाते हुए इससे डर कर बैठकर छुपने की बजाय इसको एक्सेप्ट करें और अपनी फैमिली के साथ खुलकर बात करें इस बारे में कि देखो, अगर मैं रहूं ना रहूं, बट मेरा घर, मेरे बच्चे बिल्कुल उसी तरह से जिएंगे, उसी तरह से सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे जिस तरीके से वो मेरे साथ रहते हैं। तो ना जाने कितने परिवार डिग्निटी कभी नहीं खोएंगे, ना जाने कितनी वाइफ्स जो एक्चुअल में विडो यानी कि विधवा हो जाती हैं, उन्हें कभी भी कोई दूसरा मर्द ये नहीं समझेगा कि वो फ्री हैं, अवेलेबल हैं, या फिर अब उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। मैं आज अपने संकल्प की 137th कॉल कर रही हूँ। कॉल्स रिकॉर्ड करके इसीलिए डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है ताकि आप सबको समझ आ पाए कि लोगों की सोच, इंडियंस की सोच इंश्योरेंस को लेकर, जीवन बीमे को लेकर क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। अच्छा जी। जी, बचपन में मैंने अपने फादर को खो दिया था, तो मैंने देखा है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से परिवार पे क्या बीतती है। हाँ और जी। कोई भी बहुत जेंट्स, जरूरी है। हाँ अच्छा जी, जी। कोई भी जेंट्स कितना भी काम कर रहे होते हैं, वो ना तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुनना पसंद करते हैं, ना ही अपने परिवार में ये चीजें डिस्कस करना पसंद करते हैं। काम करवा रखा हमने तो सर, आपने करवा रखा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। बट मैं एक फ्री ऑडिट सेवा ऑफर करती नहीं हूँ। नहीं। सर, मैं पॉलिसी नहीं बेच रही हूँ, आप एक मिनट देखा, ये भी इंडिया का माइंडसेट है। लोग इसी तरीके से बोलते हैं इंश्योरेंस के बारे में सुनते ही, पॉलिसी के बारे में सुनते ही, कि दूसरा आ गया बेचने, कमीशन के चक्कर में पता नहीं हमें क्या बेच जाएगा, क्या बोल जाएगा, या फिर इसमें दूसरे इंसान का क्या ही फायदा है। बट इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। यस, इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखा ही ऐसे जाता है, इंश्योरेंस एडवाइजर को समझाया ही ये जाता है कि माल है, प्रोडक्ट है, बेचना है, सेल्स करनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेचोगे उतनी ज़्यादा कमीशन पाओगे। बट सच बताऊं, इंश्योरेंस वो सेवा है, वो पुण्य है जो कोई भी इंसान अगर दिल से इसको सेवा मान ले और परिवारों को जागरूक करने, सुरक्षित करने निकल जाए, तो ना जाने वो अपनी कितनी पीढ़ियों के लिए पुण्य कमाकर चला जाएगा, अपने कितने पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ हर कोई जीवन में गलतियां करता है, पाप करता है,
क्योंकि इंसान है ना, अपने कर्म भुगतने आए हैं और ना जाने कितने कर्मों को बनाते चले जाते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप दिल से किसी एक फैमिली को प्रोटेक्ट करें, दिन में पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक अच्छा काम करें, आप मेरा साथ दीजिए। ये वीडियोस अपने कॉन्टैक्ट्स तक, अपने लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस तक शेयर कीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर एक एक फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएँ, उन्हें समझा पाएँ कि मौत डरने की चीज़ नहीं है। डेथ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना फ्रीली जी पाओगे, उतना ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ हंस खेल कर समय बिता पाओगे, क्योंकि आना है ये फिक्स्ड है। जब बर्थ फिक्स्ड होता है तो डेथ भी फिक्स्ड होती है। तो क्यों ना अपनी फैमिली के साथ फाइनेंशियल एसेट्स प्रॉपरली डिस्कस करें, डिस्क्लोज करें। क्यों ना अपनी फैमिली को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी हैंड ओवर करके रखे, अपनी इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना, जो कि येस एक थंब रूल है, फाइनेंशियल प्लानिंग का नंबर 1 स्टेप है। इंश्योरेंस लेकर रखें, अपने परिवार को सुरक्षित करके रखें, क्योंकि जो चीज़ निश्चित है उससे डर के होगा भी क्या। तो क्यों ना हम भगवान का इशारा मानते हुए, अगर ये वीडियो आप तक आई है तो क्यों ना हम अपनी फैमिली के लिए ये कदम उठाएं और उन्हें उसी तरीके से, प्यार से, जिस तरीके से हमारे साथ वो दुनिया में सिर उठाकर जीते हैं, ये होने का एक वरदान देकर जाएं। हम हो ना हो, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, बिल्कुल उसी तरीके से चलता रहे, बिल्कुल उसी तरीके से हंसता खेलता रहे। आई नो लोग कभी ना कभी डेथ से, इंसान के चले जाने से हील कर जाते हैं। हम अपनी कमी तो नहीं कभी भी पूरी कर पाएंगे, बट हाँ, कम से कम अगर उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके पास पैसा होगा, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, उन्हें किसी की लस्टफुल ग्रीडी आइज का शिकार नहीं होना पड़ेगा, आपके बच्चों की एजुकेशन नहीं सफ़र करेगी, आपके बच्चों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा सिर्फ इसी वजह से कि आप अब नहीं रहे हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम उनके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग, एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच बनाकर जाएं खुद अपने हाथों। तो क्यों ना हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने परिवार को सुरक्षित करना है, सुरक्षा कवच देना है, ताकि हर बच्चा, हर माँ, हर बीवी सुकून से जी पाए, आपके होने ना होने के साथ, ना होने के बाद भी। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी, ताकि हम सब मिलकर इंडिया को इंश्योर्ड इंडिया, इंश्योर्ड भारत की तरफ ले जा सकें।